कौन है? अबे बेवकूफ, देखता नहीं है भला आदमी नमाज पढ़ रहा है? जा तू अपना काम कर। वो देखो। मेरी नाव? तो यहाँ तुम हो? मुझे लगा एक भला आदमी बैठ के नमाज पढ़ रहा है। चल उठ, रामखोर, धोखेबाज। मेरी बोट आ रही है। मालूम है तेरी बोट आ रही है, मेरे पैसे निकाल। अरे देखे, आपको तो पता है ना कि बारिश में जिसकी बोट पहले आती है उसको नीलामी में 1.5 लाख रुपया मिलता है। आपको तो पता है ना? क्या? हाँ, तो मैं शाम को दे दूंगा ना आपको। अरे तो फिर भी बाकी रहेंगे। आप कमाल करते हैं, जो बोट पहले आई है वो जाएगी भी पहले और कल आएगी भी पहले। तो कल शाम को भी 1.5 लाख मिलेंगे ना? हाँ? अब बताइए कुल मिला के कितने हुए? 1.5 और 1.5 3। मुझे आपको देने कितने? 3.25। बच्चे कितने? 25,000 बच्चे। हाँ? मतलब आपको मुझे 25,000 देने हैं, बराबर? हाँ? कब दोगे? क्या? 25,000 कब दोगे? दे दूंगा। अरे दे दूंगा का क्या मतलब? कब दोगे? अरे कहा ना दे दूंगा। अरे दे दूंगा क्या होता है? क्या मेरा पैसा नहीं है? और मेरी बात टालने की कोशिश मत करना। परसों तक मुझे 25,000 मिल जाने चाहिए, वरना मूछ मुंडवा के गधे पे बिठा दूंगा। बात करता है दे दूंगा। एक बंगाली बाबू से पाला पड़ा है, याद रखना। क्या हुआ? 1.5 3 3 25। और पैसे दिए कहाँ उसने? भांडिया? हाँ। ये जलपरी है? नहीं, जलपरी नहीं, ये तो जलपरा है। हाँ। ये तो लाश है। लाश है? हाँ? कौन बोलता है ये लाश है? ये लाश है? अरे इसका मुंह खोली देखो, सांस चली, सांस ऐसे। सांस चल रही? हाँ। अब मुच्छर को क्या बोलूंगा मैं? ये सब मुच्छर को बताने की क्या जरूरत है? इसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए तो आप अकेले काफी हो। बराबर फंसाया है तूने मुझे। अब जैसे जाल फेंका तो पहले ये फंसा, तो जिंदा था तो मछली छोड़ के इसको ले आया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। चुप कर, मुंह बंद। अरे भाऊ, 15 अगस्त को आपको राष्ट्रपति के हाथों चांद मिलेगा, चांद। तो चांद को मैं चाटू? अरे वो चांद नहीं, स्वर्ण चांद, गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल साला, एक तो मुंह में नहीं निवाला, ऊपर से ससुर ने भेजा साला। चल पैर पकड़। नहीं, लाश के पैर पकड़। अगर ये लाश को मैंने टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया और यहीं पड़े मर गया तो मैं फंस जाऊंगा। अरे बुला, 3-4 लोगों को बुला। खड़े साले मुंह देख रहे तुम लोग। अरे उठो। क्या हुआ? ये दवाइयाँ लेके आओ फटाफट, जल्दी जाओ। भाई क्यों लाओ ये? हॉस्पिटल में जितनी दवाइयाँ हैं सब आधी चम्मच पिला दो, ठीक हो जाएगा वो। अरे ऑक्सीजन का बाटला भी खत्म हो रहा है, दूसरा चढ़ाना पड़ेगा। पूरा बाटला खत्म हो गया? दांत के किस तरफ दर्द है? इस तरफ। रुकिए, मैं बुलाता हूँ। हॉस्पिटल की खिड़की खोल दो, जितना ऑक्सीजन चाहो मिल जाएगा। बोल। आप समझते क्यों नहीं? लगा मुझे है और खुद रो रहा है। यहाँ बैठो। बैठिए। मालिक सब ठीक है ना? दर्द हो रहा है। अच्छा। पहले उसको रख के देखो होश में आया कि नहीं। अच्छा। किधर ये क्या कर रहा है? मालिक! अरे मालिक कहाँ थे आप? कब से ढूंढ रहा हूँ आपको।
क्या हुआ? डॉक्टर ने बुलाया है। मुझे नहीं आया। क्यों? अरे इससे दांत निकाले, पता नहीं वो क्या क्या निकालेगा, मुझे नहीं आया। दांत? एक तो खोने के लिए कुछ भी नहीं था, ये दांत बेचारा तकलीफ नहीं दे रहा, साले ने जबरदस्ती उखाड़ लिया। पता नहीं क्या क्या जाएगा यहाँ पे यार। जाएगा नहीं, आएगा आएगा। क्या आएगा? तेरी पतलून का नाडा। चलो तो आइए आइए आइए। ये जो अभी लेटा है ना, मालूम है कौन है? कौन है? लखपति है, लखपति। लखपति? तेरी जाल में फंसा? अरे लखपति ही जाल में फंसते हैं, आपको भरोसा नहीं है? मालूम है ये क्या है? ये चड्डी है। चड्डी नहीं, चिट्ठी है ये कोई मामूली चिट्ठी नहीं है। इसमें लिखा है इस आदमी को किन किन लोगों से कितने पैसे लेने हैं। पूरा हिसाब लिखा है लाखों में। और जो लोग इसका पैसा नहीं दे पाए होंगे उन्होंने इसको समुद्र में फेंक दिया। देखो इसका थोबड़ा तो देखो, आपके जैसा है नहीं ना, किसी अच्छे घराने का नहीं लगता। मालिक बहुत आसान है, इसकी जान हमने बचाई। उसका कितना मिल सकता है? कम से कम 5 लाख तो मिलेगा ना। किससे? इसके बाप से। तू जानता है इसके बाप? वो तो इसकी माँ जानती होगी ना। तो माँ कौन है इसकी? अरे वो तो इससे पूछ लेंगे। तो ये कौन है? इसे तो वो जानते होंगे ना। वो कौन? इसके माँ बाप। ये कौन है जाने बगैर इसके माँ बाप का पता कैसे लगेगा? इडियट। एक आइडिया है मेरे पास। क्या? इसका फोटो खींच के इसे दिखा के इससे पूछ लेते हैं ये कौन है, तब तो बताएगा ना ये कौन है। शाबाश। मालिक आ गया। कौन? होश, इसको होश आ गया। देखो आंखें खोल खस रहा है। तू मरा नहीं है, हाँ? तू जिंदा है, हाँ? तुझे जिन जिन लोगों से पैसे लेने ना, सबकी लिस्ट मेरे पास सलामत है, हाँ? हम साथ में मिलकर वसूली करेंगे, हाँ? मैं तेरे साथ हूँ। बोल बेटे, तेरा घर कहाँ है? कहाँ है तेरे माँ बाप? कहाँ रहते हैं? कहाँ? क्या हम लोग जो बोल रहे हैं वो सुन सकते हो? कैसे सुनेगा? जरूर इसके कान पानी भर गया होगा। कान में पानी भरा है, मुंह में तो नहीं भरा है ना। बोल। देख, हम तेरे दुश्मन नहीं है, तेरे दोस्त है, हाँ? ये ग्लूकोज की बाटली की कसम, बहुत खर्चा किया है तेरे पीछे। सही बात है। तेरी जान बचाने के बदले में जो हमको 5 लाख मिलने वाला है ना, उसमें से 2 लाख मुझे अभी दे, एडवांस। ये फिर से बेहोश हो गया। बाबा, ये पूरा पी गया, ये छेका कटोरा पी गया। अरे रख, उसको बोल कि उसका माँ बाप किधर है, कौन है, हमारा पैसा कब देगा, उसको बोला कि नहीं? तो अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया, ये बहरा है। बहरा? पूरी बाबा, ये सिर्फ एक ही भाषा समझ सकता है, इशारे की। मालिक मेरी तरफ देखो, देखो मैं दिखाता हूँ। जब्बा जब्बा जब्बा। मालिक देखो क्या बोला, इसको सूप और चाहिए, ये बहरा के साथ गूंगा भी है। तो पैसा है तेरे पास? नहीं। तो और सूप का पैसा क्या तेरे बाप देगा? ऐसा जबा करता है, दबा के खाता है। ऐसा बेमतलब का सवाल मत पूछ उसको। साला खा के सांड जैसा हो गया, बुका पटा। किधर से आया तू? तेरा घर किधर है? अरे इशारे की भाषा में पूछो मालिक। तो तू पूछ उसको कि तेरा घर बार क्या है, पूछ। ठीक है। तेरा घर बार, तेरा घर बार किधर है? और सूप मांग रहा है। सूप नहीं, घर बार। छोड़ो बात, खाने पीने की बात करता रहता है। अब मैं इससे पूछता हूँ। पूछो मालिक। तेरा गाँव कुआं, पानी
तेरा गांव किधर है? किधर है? ये कौन सा गांव है? ये आपसे पूछ रहा है आपका गांव किधर है? शमशान घाट है। जबा जबा, मैं हिंदुस्तान की सब जगह तुझे इशारे से पूछूंगा, तू बताना तेरी जगह कौन सी है? हाँ? जबा जबा, ये क्या है? तू नहीं समझा? लातूर, लात मार रहा हूं, लातूर। अभी आपने मुंह से बोला तो समझ में आया। चलो, एक बेवकूफ को तो समझ में आया, अब इस गधे के बच्चे को कैसे समझाऊं? मालिक, इसको रत्नागिरी पूछो, रत्नागिरी। रत्नागिरी रत्न 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 गिरी गिरी इधर इधर। हाँ मालिक। रत्न ए! गिरी, रत्नागिरी, रत्नागिरी। गलत समझा है भाई। मैं इसको यहाँ के बारे में पूछता हूँ, कोलकाता के बारे में। कोल कोल काटा। ए मालिक, संभल के पूछो, इससे नहीं तो काट डालेगा मुझे ये। तो क्या करूं? क्या करें? इसे बोरी बंदर के बारे में पूछो मालिक। बोरी बंदर? हाँ। पूरी बोरी समझा? एक बार और चढ़ाओ मालिक। पूरी। अब बंदर के बारे में तू बता। समझा? बोरी बंदर, ए निकल चौंडी, समझा? यहाँ गुंडिया भाव कौन है? ये इधर आ, इधर आ। क्या हुआ? हमको पता चला है आपको दरिया में से बड़ी चीज हाथ लगी है। जो भी मिला है उसको लेकर आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। बांडिया, हाँ मालिक। वो बड़ी चीज ला। ऐसा ला, धोबी के कुत्ते से भी बेहाल और ऊपर से कंधे पे ये बैताल। और दोनों हम टोटली कंगाल। साले, मेरा जो ये जब्बा था वो दिया ना तुझे, अब ये पूरा मैला होके बास मारेगा तभी दूसरा दूंगा। यामा नहीं, तेरे को मैं हीरो होंडा दिलाता हूँ, चल। अरे हमारी गाड़ी इस तरफ क्यों जा रही है? वो तो पता नहीं मालिक, लेकिन आप मुझे घसीट क्यों रहे हो? मैं कहाँ घसीट रहा हूँ? अरे तो ये ड्राइवर था जो धक्का मार रहा था। अरे बेचारे को भूख लगी होगी, बोल नहीं सकता, गूंगा है ना, इसलिए इधर खींच लाया। मालिक, छिपकली निकलना मत। छिपकली नहीं, चिप्स मांग रहा है, छिपकली नहीं है मालिक। अरे छीनो मत। ये क्या बदतमीजी है मालिक? अरे बाबू मोशाय, 3 चाय खाबो, 2 बराबर, 1 बिना शक्कर कम दूध के। वो किसके लिए मालिक? गंदी चाय पिलानी पड़ेगी, अच्छी चाय पिलाएंगे और आदत पड़ेगी तो यहाँ हर रोज धक्का मार मार के लेके आएगा। बाबू मोशे, ऐसा करो, उसके हिस्से की शक्कर और ज्यादा दूध मेरे में डाल दो। काहे? पैसा तो तीनों को दे रहे हैं ना मालिक? पैसा 3 को देने वाले। गाली दे रहे हो मालिक? आगे का क्या सोचा है? आगे? अरे पहले भूत से तो पिछवाड़ा छुड़ाऊं, आगे की बात में सोचेंगे। चाय बाबा। अरे मेरा नहीं है ये, मेरा नहीं है। और ना मत मालिक। मुर्गी ने दिया। क्या बोल रहा है? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। इसको उबला हुआ पानी दे दे, बोलना अंडा अंदर पिघल गया है, गूंगा है, पता नहीं चलेगा। दे दे। दूर। शक्कर नहीं है बिल्कुल इसमें। क्या? इस इलाके में बिना शक्कर के मतलब शक्कर के बिना ही होता है। तो तू चाय बनाता है कि हमको बनाता है? बिना चाय की शक्कर। मेरी चाय तो बहुत मीठी है। तो तू ही पैसा दे दे। मालिक, अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं। एक उसको भी दे। उसको भी दे। जब्बा भूखा होगा। जब्बा मालिक, जब्बा गया।
गया हाँ। गया। अरे जान छूटी। अरे कहाँ गया? मुझे क्या मालूम? अरे उल्लू पकड़ उसको, पुलिस हमको पकड़ेगी। अरे कहाँ गया? कहाँ गया? हेलो हेलो मैं जीत। कौन बोल रहा है भाई? हेलो हेलो मैं जीत का दोस्त बोलता हूँ। मोहन जी है क्या? देखिए पैसे अभी तक मिले नहीं हैं, लेकिन इंश्योरेंस के पैसे बहुत ही जल्द मिल जाएंगे। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या है, अब तक लाश मिली नहीं है, इसलिए ये तो तय है कि वो मर चुका है। जिंदा होता तो अब तक पता चल जाता। आपको कितने लेने हैं? मालिक वो देखो दांत पाठा यहाँ छुप के बैठा है। रंगे हाथों पकड़ लो इसको। पाठा अंदर घुसा है। इसमें बोलना पड़ता है, ये तेरे काम की चीज नहीं है। रख। ये क्या? ये बिल ऐसे निकल आता है क्या? हाँ? मशीन खराब कर दिया होगा मालिक। चलो। चल पैसा दे। क्या? अरे पैसा दे फोन का। ये बोल नहीं सकता है, गुंगा बहरा है, खाली फोन पकड़ने का पैसा बात करता है। ये गुंगा बेरा होगा, तू गुंगा बेरा होगा, मगर मैं गुंगा बेरा नहीं हूँ। हाँ? ये बिल छपा ना, मतलब पैसा देना पड़ेगा। देखता हूँ कैसे नहीं देता है। देखता हूँ। पैसा दे। नहीं दिया तो मैं दूंगा। क्या बोला? क्या करेगा तू? मैं इसको दूंगा। किसको? मैं इसको तू इसको देगा? दूंगा। तू मतलब इसको मारेगा? मारूंगा। तू इसको मारेगा? मारूंगा। तू इसको मार दिखा, मुझे देखना है। अरे मार 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 क्या? मार मार के दिखा, मार के दिखा, मार के दिखा, मार के दिखा। हाँ? ये ले तेरा पैसा ले। चले मालिक। तेरा है? क्या देखेगा रे तू? हाँ? वो मेरे को मारेगा, तू देखेगा? हाँ? क्या देखेगा? हाँ? मालिक क्या? वो फिर से गायब हो गया। अरे इधर तो था वो। तुझे गुजरातियों की ताकत का अंदाजा नहीं है। अगर तुझ में हिम्मत है तो अखाड़े में आ, दो हाथ कर और हम में से किसी एक को हरा अपनी नाव वापस ले जा। बहुत अच्छा मौका है मालिक, एक आध उठा के पटक देते हैं, नाव वापस लेके चलते हैं। क्या खुसर फुसर कर रहे हो? हिम्मत है तो आ। अगर मैं जीत गया तो बोट वापस मिलेगी नक्की। और मेरा पैसा तो उधारी माफ। माफ? हाँ पक्का? पक्का। सबके सामने? हाँ। चलो माँ आशीर्वाद दे, तेरे बेटे को पछाड़ के रहूं, आशीर्वाद दे। हाँ। जय माँ दुर्गा, मत खलास कर दे। वापस क्यों हो गया? ये गलत है, मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा। नहीं। मालिक क्या हुआ? उसने तो चड्डी पहनी है, तो इसमें आपको क्या? लेकिन मैंने नहीं पहनी है। कम से कम दूसरे घर तो चड्डी पहन के आना चाहिए था ना। क्या करे, चड्डी भी उसके पास है। वो कैसे? अरे मैंने बोट पे चड्डी सुखाने को रखी थी, बोट गई चड्डी गई। हाँ तो पहले चड्डी मांग लेते, बाद में नाव मांगते हैं। नहीं, पहले बोट फिर लंगोट। क्यों भाई, क्या हुआ? अभी से पसीना छूट गया? नहीं पसीना नहीं, लेकिन अगर कुछ और छूट गया तो उसे रोकने के लिए जो चीज चाहिए वो नहीं है इनके पास। और चौहान साहब, आप ये मत समझना कि हम लोग डरपोक है। नहीं, मेरे दादा परदादा लड़ाकू थे और इसके खानदान में तो शूरवीरों का खून दौड़ रहा है। हाँ, इसलिए मेरी जगह ये लड़ेगा। हाँ। मैं कैसे लड़ सकता हूँ? क्यों, तुम शूरवीर नहीं हो? मैं हूँ, लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा। ये टुकड़े गूंगे। ये बराबर बोल रहा है। मैं इसके साथ नहीं लड़ सकता। तो ठीक है, शीतल के साथ लड़। शीतल? शीतल, अभी पता चलेगा। शीतल। ये धोखा, ये
फिर कैसे कैसे नाम देते हो? आदमी को औरत का नाम देते हो। सरासर ना इंसाफी, मैं नहीं लड़ूंगा इसके साथ। पकड़ इसको। पकड़े छिपकली ने। अरे गाड़ी से पकड़ना उसको। हाँ पकड़ उसको। बाहर से निकला मेरा था। बाहर से निकला। क्या बोलता? लड़ा चीर दे और चीर के एक टुकड़ा फेंक सूरत में और एक टुकड़ा फेंक अहमदाबाद में। घुमा चक्री, घुमा। नहीं है, नहीं है कुकुर। इधर आप। ये गूंगा है, ये गूंगा है। मत मारो, ये गूंगा है। इसको छोड़ो, उसको मारो। मैं भी गूंगा हूँ, मैं भी गूंगा हूँ। इसको बोलो मारना बंद कर। मैं अच्छा गूंगा छोड़ो हूँ। जरा, छोड़ो। देखो, ये मार नहीं थी, तो ये तो हमारे लिए खेल था। ये हाँ, ये खेल था। मार तो अब पड़ेगी। अरे मारो नहीं, भाई, नहीं, मारो। रुकिए। देखिए, देखिए, हमें मारने से या हमारी नाव पर कब्जा करने से आपके पैसे थोड़ी चुकते हो जाएंगे। तो और मैं क्या करूं? देखिए, आप मुझे मेरी नाव वापस दे दीजिए। उसे बेचकर मैं आपकी सारी उधारी चुका दूंगा। सच। नहीं, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर मैं तुझे तेरी नाव दे दूं, तू छू मंतर हो जाएगा। नहीं। हाँ? एक ही शर्त पर नाव दे सकता हूँ। क्या? अगर तू अपनी कोई चीज मेरे पास गिरवी रखे तो। अब जो चीज पहले से आपके पास गिरवी पड़ी हुई है उसे छुड़ाने और कौन सी चीज गिरवी लेकर आऊं? वो मुझे नहीं मालूम। मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए। जर, जमीन या जोरू। ए भगवान, अब मैं जोरू कहां से? सेठिए, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना? हाँ? नहीं है। तो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, ये आपके पास गिरवी रहेगा बस। ये कौन है? ये मेरा इकलौता भतीजा है। बड़े प्यार से मैंने इसका जतन किया। मैं नीचे नहीं रखता था कि उसको सांप काट ले, सर पे नहीं बिठाया ताकि चील को हुए उड़ा के ले जाए। इसे हमेशा मैंने अपनी गोद में रखा है। गोद में मेरा प्यारा भतीजा कन्हैया। मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। क्या करूं मैं? मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। जब तक तुम्हारे चाचू इनके पैसे नहीं लौटा देते, तुमको यही रहना पड़ेगा। मले, आप मेरे जैसे गरीब के बगैर एक पल नहीं रख सकते। तो अपने इस कलेजे के टुकड़े के बगैर कैसे जिंदा रहेंगे? माले चुप रह। तो तू भी इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, हाँ? तो ठीक है, इस टिड्डे को भी यहीं छोड़ दो। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं अपने मालिक की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बांडिया, तेरी जुदाई का गम में सह लूंगा बांडिया, सह लूंगा। जा मालिक। सेठ जी, मैं अपनी नाव लेकर जा रहा हूँ, लेकिन मेरा कलेजा और मेरे कलेजे का छिलका यहीं छोड़ कर जा रहा हूँ। देखा,
देखा चौहान से खिलवाड़ करने का अंजाम। बच्चों अपना ख्याल रखना और मैं 2 तारीख को आऊंगा। कौन सी 2 तारीख? अरे बांडिया, हर महीने में 2 तारीख तो होती है ना। नहीं होती है मालिक, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। मैं जबान दे चुका हूँ। जवाब वापस ले लो मालिक। लेके जाओ इन भांडों को। इनको अलग करो। मालिक सुखी था दिख रहा। अरे बैग ले रहा हूँ। जो बेचारो रड़तो रड़तो जाए छे। रड़ने दो, ऐसे ही सबक समझेगा। अब पता चलेगा कि मैं कितना चालाक हूँ। गूंगा बेरा भी गया, बोझ भी गया और नाव भी मिल गया। पकड़ लिया। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है। मास्टर है मास्टर। अब एक नहीं, 2। क्या बात है? ये आपको हमें दिखा रहा था। नहीं 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 मैम साहब, इन लोगों ने आपको नहीं देखा। नहीं देखा, पूरा देखा। इतने सारे जूते अगर मैं फुटपाथ पे पॉलिश करता तो इतनी कमाई होती कि 1 हफ्ते के अंदर मैं एक नाव खरीद लेता। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों में से अच्छी तरह कपड़े धोना किसको आता है? एक और का? ये तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। हाँ। मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता। मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। लहंगा है कि सर्कस का तंबू? ये नौटंकी। नटवर, एक बात बताओ, इस घर में कितने परिवार रहते हैं? 15-16 परिवार। हाँ, तो इसको घर क्यों बोलते हैं? इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? काम कर, नहीं तो तुझे रस्सी में सुखा दूंगा। क्या खाड़ो? मैं खाड़ो नहीं खोदूंगा। न थी थोड़ी बहुत गुजराती मुझे भी आती। नहीं जम्मू न थी। तू जा भाड़ में। ये जाता साले गड्ढा खोद जाके साले गुजराती समझता नहीं। मेहनत पड़ेगी तब मजा आएगा। कपड़े धो धो मेरी खाने में चोली सब्जी और क्या? चपाती। ओ मिठाई में क्या था? वो क्या बोलते हैं गुजराती में? घुंगरा है? घाघरा। घुंगरा घुंगरा घुंगरा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब कुछ नहीं हो सकता है? इस घर का असूल है कि एक बार किसी ने मना कर दिया तो दोबारा उसको खाना नहीं मिलता। अरे ये भगवान क्या जुल्म है। सारा काम करूं मैं, खाए वो। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? हो सकता है एक बार सबका खाना हो जाए। हाँ। कुछ खाना बचेगा तो मैं उनसे कह दूंगा, वो तुमको बुला लेंगे। कुछ करो ना, कुछ करो ना। जाके कपड़ा दो। गिल्ली कर रहा मेरी। ये क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? अचानक मुझे मेरा मालिक याद आ गया, इसलिए होश खो बैठा। શું કામ છે? मुझे गुजराती नहीं आती, इसलिए जब उन्होंने खाने के लिए बुलाया तो मैं गया नहीं। मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है क्या? શું? शू? हाँ, शू तो मैंने कब के पॉलिश कर लिए और कपड़े भी धो डाले। अब मुझे क्या क्या बोला था उस नौटंकी ने? घाघरो चोली मिल सकता है क्या? શું? ઘાઘરોની ચોળી? हाँ, घाघरो चोली। કોનો ઘાઘરો ચોળી? आप दो ना। आप અલ્યા લાજ વગરના તને આ ઘાઘરો ચોળી જોઈએ છે? જોઈએ છે। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं अपने आप ले लेता हूँ। या आप મામા કાકા જલ્દી આવો, પપ્પા જલ્દી આવો. અમ્મા મને કહે છે કે તારો ઘાઘરો ચોળી કાઢવો છે. मांगू छू। आप तो इतने सारे जूते अगर मैं फुटपाथ पे पॉलिश करता तो इतनी कमाई होती कि 1 हफ्ते के अंदर मैं एक नाव खरीद लेता। ये लो, ये थोड़े से और पुराने जूते हैं। इन पर हाथ साफ करके अच्छे से पॉलिश करना सीखो, और नए भी देंगे। और कुछ जूते पैरों के साथ चलकर बाहर गए हैं, जैसे वापस आ जाएंगे वो भी देंगे। अरे राजपाट, तू क्या कलेक्टर बनने वाला जो थाला बैठा पढ़ाई कर रहा है? कुछ काम कर।
नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जिसको जो काम दिया उसको खुद ही करना पड़ेगा, और वो भी दिए हुए वक्त पर, नहीं तो कुत्ते के पट्टे के साथ यहाँ पर पिटाई होती है। अच्छा ये मजाल। अब तो वक्त के अंदर काम करके दिखाता हूँ। फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों में से अच्छी तरह कपड़े धोना किसको आता है? एक और काम, ये तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। हाँ। मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता। मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। नहीं नहीं, कपड़े महंगे हैं, जो नहीं जानता वो धोएगा तो कपड़े फट जाएंगे। तो ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। खस खस, तू खास खास के मर जाएगा एक दिन। धोबी घाट किधर है? एक बात बताओ, यहाँ के लोगों ने पिछले 2 साल से कपड़े नहीं धोए क्या? ए, फालतू बातों में वक्त बर्बाद मत करो। बाकी लोग भी अपने कपड़े ला रहे हैं। हाँ हाँ, लाने दो लाने दो लाने दो। पूरे घर के कपड़े लाने दो, और पड़ोसियों से भी पूछ लो, उनके कपड़े उनको भी लाने दो। ये सस्ता और अच्छा साबुन है, इसलिए इतनी मजदूरी करवा रहे हो। ए बांडिया, मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। क्या बोलती है तू? अबे चुप, हमने तुझे यहाँ तेरी खूबसूरती देखने के लिए नहीं बुलाया। इधर आ, बैग नीचे रख, और जो बताया समझ गया ना? हाँ समझ गया। क्या समझा? बैग नीचे रखने का। एक मारूंगी तुझे, कोई मजाक नहीं चल रहा है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। कौन सा बैग नीचे रखने का? अब चलो बताओ, सबसे पहले तुम क्या करोगे? अरे सबसे पहले उस गांव की बस पर चढ़ूंगा, कंडक्टर को 100 की पत्ती दूंगा, 92 रुपए का टिकट खरीदूंगा। फिर बाकी छुट्टा वापस लूंगा। ओफो, फिर? अरे फिर बस स्टॉप पे उतरूंगा और उतरते ही पूछ लूंगा जावेद प्रसाद का घर कहाँ है। जावेद प्रसाद नहीं, जयवेद प्रसाद। बस ठीक ठीक, बाकी काम तो मैं यूं चुटकी में कर डालूंगा। वो कैसे? मैंने सब कुछ एक पर्ची में लिख के ऐसे जेब में रख लिया है। हाँ, वो मास्टर जी के बेटे का नाम क्या है? मरा हुआ जीतू। अरे मरा हुआ बोलने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ जीतू बोलो काफी है। काफी है तो ठीक है। तुम कौन हो? बांडिया। तुम जीतू के कौन हो? मैं मरे हुए जीतू का लंगोटिया यार हूँ। एक बात बताओ, ये मरा हुआ जीतू दिखता कैसा है? क्यों, तुम्हें क्या? नहीं क्या है ना, अगर वो रास्ते में कहीं मिल जाए तो बैग वहीं पकड़ा दूंगा। इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? अरे अब तुम जाते हो या नहीं? ठीक है जाता हूँ। अरे बैग तो लेते जाओ। ओहो, ये बैग भी इतनी भुलक्कड़ है, जहाँ रखता हूँ वहीं बैठ जाती। चल सीधे। और सुनो, हाँ। पालतू कुत्ते की तरह सिर्फ ये बैग देकर मत लौटाना। जीतू के बारे में जितनी जानकारी मिले सब हासिल करके लाना।